किताब के बारे में बात करेंगे। किताब का नाम है 30 डेज चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर लाइफ। 30 दिनों में अपनी आदतों को बदल करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन को तभी बदला जा सकता है जब आप अपनी आदतों को बदलेंगे। तो आपको भी मिले तो आप भी इस किताब के बारे में पढ़िएगा। इसमें हम पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो अगर जीवन को बदलना है तो आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, और आदतें एक दिन में ना तो बनती हैं और ना तो एक दिन में बदलती हैं। आदतों को बनाने में सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। उसी तरीके से किसी भी खराब आदत को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए, हटाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। जब अच्छी आदत बनाएंगे, खराब आदतें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, चैप्टर शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, द बिगिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। बिगिनिंग, शुरुआत जो है ना, वही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। लोग शुरू नहीं कर पाते हैं। शुरू जब कर देंगे तो खत्म तो कर सकते हैं, लेकिन जब शुरुआत ही नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी कहाँ है कि आप किसी उस अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड चीजों को एक्शन देना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रीराइट योर स्टोरी। अपने जीवन की कहानी को लिख सकते हैं। लिखिए, अपने जीवन की कहानी को लिखिए। किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया। केवल पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यू आर द राइटर। आप राइटर हैं, डायरेक्टर हैं एंड मेन एक्टर ऑफ योर स्टोरी। अपनी कहानी के मेन एक्टर भी हैं। आपके जीवन की, जो भी आप अपने जीवन की कहानी लिखना चाहते हैं, उसके आप राइटर भी हैं, मेन डायरेक्टर भी हैं और मेन एक्टर भी हैं। आप सोचिए कि जीवन की कहानी को कैसे लिखना, क्योंकि सारी ताकत तो आपके हाथों में आ गई। पावर कहानी लिखने की आपके हाथों में है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, लिखना आपको है, क्योंकि आप लिख रहे हैं अपने जीवन की कहानी। आप लिख सकते हैं। डायरेक्टर भी आप अपने जीवन के हैं। डायरेक्ट करिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी मूवी नहीं देखनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये तो आपके हाथ में है। डायरेक्ट करिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है, किससे बात करनी, किससे बात नहीं करनी, कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है, कौन सा इस्तेमाल नहीं करना है, कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा वीडियो नहीं देखना है, ये तो आपके हाथ में है। और इन्हीं सारी चीजों से आप अपने जीवन की कहानी को लिख सकते हैं। तो अपने जीवन की कहानी को आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हो और मेन एक्टर भी हैं आप। अच्छी बात यह है कि अपनी कहानी के मेन एक्टर भी आप ही हैं। अब आप सोचिए कि जीवन जो कहानी बन रही है, जो आपकी जीवन की जो मूवी बन रही है, उसमें किस तरीके से एक्टिंग करनी है वो भी आपके हाथ में है। सारी चीजें तो आपके हाथ में है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहानेबाजी करने में लगे हैं। हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में आगे यहाँ पर एक लिखा भी है, इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। योर फ्यूचर इज अ क्रिएचर, यानी भविष्य, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ इसका भविष्य से कोई कनेक्शन नहीं है। पास्ट आपका, आपके भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकता कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने क्या कहा था, कहां पढ़ाई किया था, कौन से स्कूल में पढ़ के आए थे, क्या माहौल था, बचपन में आप कैसे थे। इन सारी चीजों का भविष्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्तमान का है। लेकिन अगर आपका वर्तमान खराब है तो भविष्य आपका 100% खराब हो जाएगा। तो पास्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अपने वर्तमान में इतनी मेहनत करिए कि भविष्य को आप सुनहरा बना सकते हैं, क्योंकि वर्तमान भी आपके हाथ में है, प्रेजेंट भी आपके हाथ में है। फ्यूचर को आप भविष्य में जाकर के नहीं बदल सकते, फ्यूचर को वर्तमान में ही रह करके बदला जा सकता है। भविष्य में कैसे बदल सकते हैं? जो पेड़ आज आपने लगाया है, सपोज आप आम का पेड़ लगाया है, और तो आपको भविष्य में आम के ही पेड़ तो मिलने वाले हैं, आपके आम के फल ही तो मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपको अमरूद के फल चाहिए तो आपको उसी का पेड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप भविष्य में नहीं बदल सकते। वर्तमान, अगर आपका वर्तमान अच्छा है तो भविष्य आपका अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर वर्तमान आपका खराब है तो 100% आपका भविष्य खराब ही होने वाला है। ये आपको इसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है कि आपको बताए कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है।
अगर वर्तमान खराब है तो 100% मान लीजिए भविष्य आपका खराब होने वाला है। लेकिन अगर वर्तमान में आप खूब मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से सारी चीजें कर रहे हैं, तो संभावना है कि आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, भविष्य को बदल सकते हैं। तो इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट, ये मैटर नहीं करता कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ। योर फ्यूचर इज अ क्लीन चिट, भविष्य आपका तो क्लीन चिट है। सपोज आपके पास कोई कॉपी है, आप उसमें 100 पेज हैं और 100 पेज में से 10 पेजों पर आपने कुछ लिख दिया है। अब जो लिख गया उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो 90 पेज खाली है उसमें क्या लिखना है वो तो आपके हाथ में है। यानी जो गुजर गया उसके बारे में सोच करके आने वाले समय को क्यों बर्बाद करते हो? आप आने वाले समय को क्या लिख सकते हो, 90 पेजों में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये सारी चीजें, क्योंकि आप मेन एक्टर हैं, आप ड्राइवर हैं, आप जो चाहते हैं वो आप अपने जीवन को अपने लाइफ में बदल सकते हैं। तो पास में आपके साथ क्या हुआ इसका भविष्य से कोई मतलब नहीं, लेकिन वर्तमान का 100% है। तो वर्तमान के बारे में काम करिए, क्योंकि वर्तमान आपके हाथ में है, भविष्य भी आपके हाथ में नहीं, भविष्य को भी आप नहीं बदल सकते, लेकिन वर्तमान को आप बदल सकते हैं। आज क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। यानी प्रेजेंट आपके हाथ में है, लेकिन भविष्य आपके हाथ में नहीं। यहां पर और एक चीज बताई गई, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, और ये भी आसान नहीं होने वाला। जितनी सारी चीजें मैंने बताई ये आसान नहीं होने वाली। इनके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। यहाँ पे बताया गया है, पहली चीज डिसिप्लिन चाहिए होगा, आपको अनुशासन चाहिए होगा, अनुशासन में रहकर के चीजों को करना पड़ेगा। और दूसरी चीज पेशेंस चाहिए होगा, धैर्य चाहिए होगा। रातों रात चीजें नहीं अच्छी होती, समय देना पड़ता है, तो आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ता है। सालों लग जाते हैं किसी भी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए, लेकिन हम रातों रात चाहते हैं, सातों रात तुरंत। तो आप तुरंत जाकर के आप 1 सेकंड में आप 30 सेकंड का वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर शॉर्ट्स देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर किसी बड़े मकसद को हासिल करना है तो उसके लिए धैर्य चाहिए होगा, पेशेंस चाहिए होगा, उसके साथ डिसिप्लिन में रह करके मेहनत करने के साथ आपको पेशेंस चाहिए होगा। और तीसरी चीज परसिस्टेंस, रेगुलरिटी, लगातार काम करना पड़ेगा। एक दिन आप खूब मेहनत कर लिया, आप हफ्ते भर कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। आप रेगुलरिटी के साथ काम करिए, रोज काम करिए, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं रोज उस पर आप काम करेंगे, आप अपने बड़े से मकसद को हासिल कर पाएंगे। ये मैंने केवल पहले चैप्टर को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप आगे ऐसे एपिसोड्स और देखना चाहते हैं। इस किताब के बारे में या किसी दूसरी किताब के बारे में हम आपको जरूर समझाएंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और अच्छा लगता है किसी तरीके के और हम वीडियोज बनाएं। कोई सुझाव होता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।